हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। कई बच्चों में आपने देखा होगा कि वो अपने एनएस में या पॉटी वाले रास्ते में ईचिंग करते रहते हैं। ये अक्सर कंप्लेन करते हैं हमें रात में भी सोते टाइम कि उनके एनएस में या फिर पॉटी वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। तो आज का ये जो वीडियो है इसी टॉपिक में है कि बच्चे अपने एनएस में या फिर पॉटी वाले रास्ते में ईचिंग क्यों करते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन्हीं पे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल में आपको बच्चों से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डाला जाए आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, जो मेन कारण होता है बच्चों के एनएस में खुजली होने का या फिर इरिटेशन होने का, वो होता है बच्चे के पेट में कीड़े पड़ जाना। जी हाँ, बच्चों के पेट में कीड़े होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये हर बच्चे के साथ होता है। बस आपको थोड़े प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि बच्चे के पेट में ज़्यादा कीड़े ना होने पाए और बच्चे को तकलीफ़ ना हो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो किया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो बच्चों के एनएस में ईचिंग होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हों। जब बच्चे के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको हमेशा ही ईचिंग होती रहती है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे के पेट के जो कीड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसके एनएस में भी दिखाई देने लगते हैं। आप देखेंगे टॉर्च से तो आपको दिखने लगेंगे और उसकी पॉटी में तो आपको दिखाई ही देंगे। उस कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से भी बच्चे के एनएस में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, और स्पेशली जब बच्चा रात में सोता रहता है या सोने की कोशिश करता रहता है, उस टाइम पीरियड पे बच्चे को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे रात में सोते सोते ही ईचिंग करते हैं और उनको भी अंदाज़ा नहीं होता है, और नेल्स बड़े होने की वजह से उनके वहाँ से ब्लड भी आने लग जाता है। तो अगर आपका बच्चा भी रात में या फिर दिन में भी कभी भी अपने एनएस में ईचिंग की कंप्लेन कर रहा है आपसे, तो आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि कहीं आपके बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं हैं। इसके बाद एक जो कारण होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ वेट वाइप से ही उनकी जो पॉटी होती है, बच्चे ने पॉटी करी, हमने वेट वाइप से ही उसको बस क्लीन कर दिया। कई बार तो ऐसा होता है कि मौसम ठंडा है और हम 1 से 2 दिनों तक भी इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। कंडीशन में भी बच्चे के एनएस में इन्फेक्शन हो सकता है और उसको ईचिंग हो सकती है वहाँ पे। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये जो पॉटी रहती है वो थोड़ा बहुत लगी रह जाती है बच्चे के एनएस में, जिसकी वजह से बच्चे के एनएस से काफ़ी गंदी स्मेल भी आने लग जाती है और बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, आप बेड वाइप्स यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि दिन में एक बार अच्छी तरह से गर्म पानी से आप अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को, उसकी पॉटी वाले एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए, जिससे कि आपके बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे। और अगर मौसम सही है तो आप कोशिश करिए कि आप बेड वाइप्स यूज़ करने की वजह से नॉर्मल पानी से अपने बच्चे की पॉटी को धुलाइए। इससे तो अच्छी तरह से उसके पॉटी वाले एरिया क्लीन हो जाएंगे और उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे के एनएस में इचिंग होने का एक कारण होता है कि बच्चे को लगातार डायरिया हो रहा हो और बच्चे को बार बार वॉश कराने की वजह से बच्चे की जो एनएस की स्किन है वो थोड़ा बहुत निकल गई हो। जी हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है बच्चे के एनएस में ईचिंग होने का, कि जब बच्चे बार बार डायरिया होता है तो हम उनको बार बार वॉश कराते हैं, चाहे हम इसके लिए नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन बार बार वॉश कराने की वजह से बच्चे की जो स्किन है एनएस की वो निकल जाती है, जिससे बच्चे इरिटेट होते हैं और ईचिंग की कंप्लेन करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को डायरिया हो रहा है बार बार, जितनी बार भी बच्चे की पॉटी को वॉश कराइए, आप कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर दीजिए ताकि उसकी जो स्किन है वो जल्दी से निकलने के चांस कम रहें।
इसके अलावा बच्चे के एनस में इचिंग होने का एक कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसकी जो पॉटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से एनस की जो स्किन होती है वो क्रैक हो जाती है, कई बार तो उसमें ब्लड भी आ जाता है। तो इस कंडीशन में भी बच्चे बार बार अपना हाथ पीछे ले जाते हैं और इचिंग करने की कोशिश करते हैं। तो अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो भी बच्चे अपने एनस में इचिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चा आपका प्रॉपर डाइट पे है, बच्चा अच्छी तरह से खाना खा रहा हो और बच्चे ने कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया हो, इसकी वजह से भी बच्चों के एनस में इचिंग होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 5 साल से छोटे बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना बिल्कुल भी ऑफ़र नहीं करना है। साथ ही अगर आपको बच्चे के डायपर एरिया में रैश दिखाई देते हैं और वो रैश इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बच्चे के एनस के कई बार अंदर भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी बच्चे अपने एनस में इचिंग की कंप्लेन करते हैं। इसके अलावा कई बार बरसात में जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो अच्छी तरह से नहीं ड्राई हो पाते हैं और हम बच्चों को वही कपड़े पहना देते हैं, जिसकी वजह से नमी रहती है और नमी की वजह से बच्चों में ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे अपने एनस में इचिंग करते रहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अपने बच्चे को गीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाने हैं, नहीं तो उसको ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसके अलावा बच्चे के कपड़े वॉश करने के लिए हम जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो कुछ बच्चों में तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल रहता है, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो ऐसे बच्चों में डिटर्जेंट की एलर्जी देखी जाती है। कई बच्चों में बॉडी वॉश की एलर्जी देखी जाती है कि उनके डायपर एरिया का पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वहाँ की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ऐसे बच्चों में उनके डायपर एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे अपने एनस में इचिंग होने की कंप्लेन करते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से बच्चे अपने एनस में इचिंग कर सकते हैं या जिनकी वजह से बच्चे के एनस पे इचिंग हो सकती है। तो इनमें से जो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो अपने एनस में इचिंग 2 ही रीज़न से करते हैं, जो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। पहला ये कि बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हों, दूसरा कारण है कि बच्चे के जो पॉटी वाला एरिया है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग ना की गई हो। ये जो 2 इम्पॉर्टेंट कारण हैं, इनकी वजह से मोस्टली बच्चों के एनस में इचिंग होती है। बाकी के जो कारण हैं वो ज़्यादातर बच्चों में नहीं देखे गए हैं। ये जो कारण होते हैं वो सिर्फ 5% बच्चों में ही देखे गए हैं, लेकिन यही 2 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे अपने एनस में इचिंग की कंप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ताकि ये काफ़ी पेरेंट्स की हेल्प कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।